देखो था ठीक आ रहा है? पूरा गोरे में पे चल गया। चलिए चुपिए, अब फालतू नहीं बात बोलना, ठीक है। चलिए पढ़ाई कीजिए, अब उज्जर के बाद छोड़िए। देखिए पहला चैप्टर रिवाइज हो गया है। अब कौन चैप्टर का बारी है? दूसरा आपका क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। सुनिएगा ध्यान से। देखिए ये कलर लौक रहा है कि ना, देखिएगा ध्यान से। देखो था प्रकाश का अपवर्तन नहीं लौक रहा है? ना लौक रहा है तुमको? आखिर बकले लड़का है। अभी पढ़ाने जा रहा है प्रकाश का पाती श्वेत प्रकाश का वन विक्षेपण पढ़ लेना। प्रकाश का अपवर्तन, इसको समझ, इसी है लड़का से का भरोसे नहीं रहना है। देखिए इससे पहले पढ़ लिए कौन कौन क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। प्रकाश पढ़ लिए, क्या है पढ़े है कि ना? प्रकाश स्रोत, इसका पीडीएफ मिल गया है, इस सब आज मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़े? प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, यही से ना? प्रतिबिंब दर्पण, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण की विशेषता, इसका यूज ये से ना पढ़े हैं टोटल। चलिए अब दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? पहले जान लीजिए प्रकाश क्या है। जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे क्या कहते हैं? जिसके मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे क्या कहेंगे? ठीक है, प्रकाश हो गया। जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत, और जिससे प्रकाश उत्पन्न हो प्रदीप्त वस्तु। तो प्रकाश का स्रोत होता कौन है? प्रदीप्त वस्तु। चंद्रमा प्रकाश का स्रोत है, क्योंकि चंद्रमा किसके दम पर उगता है? सूरज के दम पर। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या, ठीक है। तो इसके लिए बहुत परिभाषा है। एक इजी परिभाषा क्या याद रखेंगे, देखिए ध्यान से। जब प्रकाश, सुनिए क्या ध्यान से, जब दो माध्यमों से, अब माध्यम होना चाहिए अलग अलग, एक एक माध्यम रहेगा तो थोड़ी ना गुजरेगा। जब प्रकाश दो माध्यमों से गुजरता है, जब प्रकाश दो माध्यमों से, तो उसकी या विचलन, जो भी बोलिए, दिशा बोलिए, दिशा बदल जाती है। तो उसकी दिशा, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का, इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश का। इस बात से है सहमत आप लोग? इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए इसके लिए दो माध्यम होता है, विरल और सघन। अगर विरल से सघन में जाए, विरल से तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर। विरल से सघन में जाए तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर, ठीक है। अच्छा दूसरा कंडीशन क्या होगा? सघन से, अरे विरल माध्यम में जाए, सघन माध्यम से, तो इस कंडीशन में क्या होगा? अभिलंब से, अरे अभिलंब से। इस बात को समझे? याद कैसे रखेंगे? तो यहाँ गौर से देखिए, ई क्या है? वी है। ई क्या है? स। वी से जब हम लोग खाएंगे तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। मर से मूर हो गया। अभी से विरल, स से सघन। अब बाकी सघन से विरल तो दूर जाएगा, अब विरल से सघन मुड़ जाएगा, सघन से विरल। प्रकाश जब दो माध्यमों से गुजरता है तो उसका दिशा बदल जाता है, इसे क्या कहते हैं? या उसका विचलन हो जाता है, क्या कहेंगे? अच्छा बताइए, अब प्रकाश के अपवर्तन की क्या नियम? दो नियम। एक क्वेश्चन आ गया है तो उसमें हम लिख देंगे आपको। प्रकाश के अपवर्तन क्या नियम? बात रहा फिगर का, तो मान लीजिए इस तरह फिगर है कि ना? ऊपर वाला माध्यम हवा है, तो प्रकाश आया, इस तरह आया, तो इसका वास्तविक दिशा कौन होता है? इसका वास्तविक दिशा यही ना होता है, ऐसा ही ना जाता? अरे जाता कि ना? मान लीजिए ये अभिलंब है, ये क्या है आपका? अभिलंब है। अब ऐसे ना जाके इस तरह घूम गया, ये ले, दिशा बदला कि नहीं? अरे भाई दिशा बदला कि ना? तो प्रकाश के अपवर्तन का क्या हो गया? चित्र। इतना बात को समझ गया? अगला प्रश्न देखते हैं।